जैन धर्म। तो दोस्तों याद रखिएगा, जैन धर्म के जो संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर का नाम क्या था? ऋषभदेव। तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें, याद रखिए दोस्तों, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। काशी, जिसे आज हम लोग बनारस या वाराणसी के नाम से भी जानते हैं। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। और इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा है। और इनके द्वारा दी गई शिक्षा याद रखिएगा, 4 होता है। पहला होता है अहिंसा, यानी कि हिंसा न करना। दूसरा होता है सत्य, यानी कि सदा सत्य बोलना। तीसरा होता है अस्तेय, यानी कि चोरी न करना। और चौथा होता है संपत्ति न रखना, यानी कि अपरिग्रह। तो पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया 4 शिक्षा याद रख लेना है। पहला होता है अहिंसा, दूसरा होता है सदा सत्य बोलना, तीसरा होता है अस्तेय यानी कि चोरी न करना, और चौथा होता है संपत्ति न रखना यानी कि अपरिग्रह। इसके बाद महावीर स्वामी जो होते हैं, ये जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। यानी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन होते हैं? महावीर स्वामी जो हैं, ये जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। इसके बाद हम बात करते हैं, तो महावीर का जो जन्म है ये 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में होता है। महावीर का जन्म कब होता है? तो 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में होता है। और महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ है। याद रहे, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन महावीर स्वामी के पिताजी का नाम सिद्धार्थ है, तो इस पर कन्फ्यूज नहीं होना है। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्री कुल के सरदार थे। तो महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ ज्ञात्री कुल के सरदार थे, और माता का नाम है त्रिशला। ये लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम है यशोदा, और पुत्री का नाम है अनुजा प्रियदर्शनी। जैसे कि आपको मालूम है कि गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, और यहाँ पे महावीर की पत्नी का नाम यशोदा है, पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी है। और महावीर के बचपन का नाम क्या होता है? वर्धमान होता है। महावीर के बचपन का नाम क्या होता है? वर्धमान था। इन्होंने भी 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया है। तो जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, वो भी 30 वर्ष की आयु में संन्यास जीवन को स्वीकार किए थे। और महावीर स्वामी ने भी 30 वर्ष की आयु में अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया है। इसके बाद महावीर स्वामी ने 12 वर्षों की कठिन तपस्या किया है। और 12 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात महावीर को जृंभी के समीप, ये जगह का नाम है जृंभी के समीप, ऋजुपालिका नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। और इसी समय से महावीर जिन यानी कि विजेता, अरहत यानी कि पूज्य, और निर्ग्रंथ यानी कि बंधनहीन कहलाते हैं। तो याद रहे दोस्तों, 12 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात महावीर को कहाँ पर? जृंभी के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। और इसी समय से महावीर जिन यानी कि विजेता, अरहत यानी कि पूज्य, और निर्ग्रंथ यानी कि बंधनहीन कहलाते हैं। महावीर ने अपना उपदेश अर्धमागधी भाषा में दिया है। याद रखेंगे, क्वेश्चन आता है कि महावीर ने अपना उपदेश जो कौन सी भाषा में दिया है, तो महावीर ने अपना जो उपदेश है वो अर्धमागधी भाषा में दिया है। और महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ यहाँ पर कहा जाता था। फिर इसके बाद हम लोग आगे से बात करते हैं, तो महावीर के जो प्रथम अनुयायी होते हैं उनके दामाद जामिल बनते हैं, है ना। महावीर के जो प्रथम अनुयायी होते हैं उनके दामाद जामिल जो है उनके प्रथम अनुयायी बनते हैं, जो कि प्रियदर्शनी के पति हैं। ठीक है, तो महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। और प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। याद रखिएगा, प्रथम जैन भिक्षुणी की बात कर रहा हूँ, तो प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी, जो कि नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। और महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया था? तो 11 गणधरों में विभाजित किया था। और आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था, आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था
जो महावीर के मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा और मुख्य उपदेशक होता है। तो याद रहे, आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर के मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक होता है, नाम है आर्य सुधर्मा। इसके बाद प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्हों के बारे में बात करें तो इसमें ज़्यादा याद नहीं करना है। जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, इनका प्रतीक आपको याद करना है सांड। प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक क्या था? सांड था। वहीं पे 22वें नंबर के जो तीर्थंकर थे, इनका नाम होता है अरिष्ट नेमि। इनका जो प्रतीक है वो याद रख लेना, शंख है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का सर्प है और 24वें तीर्थंकर महावीर का जो प्रतीक चिन्ह है वो आपका सिंह होता है। तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड है। 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि का जो प्रतीक चिन्ह है वो आपका शंख होता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प होता है और 24वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ महावीर का जो प्रतीक चिन्ह वो सिंह यहाँ पर होता है। इसमें कुछ विशेष बात ये भी लिखा है कि 2 जैन तीर्थंकर का नाम याद करना है। 2 जैन तीर्थंकर होते हैं ऋषभदेव जो कि प्रथम तीर्थंकर थे और 22वें जैन तीर्थंकर अरिष्ट नेमि के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है मेरे प्यारे भाई, है ना। 2 जैन तीर्थंकर ऋषभदेव जो कि पहले तीर्थंकर हैं और 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि के नामों का उल्लेख किस में मिलता है दोस्तों? तो ऋग्वेद में मिलता है, जो कि सबसे प्राचीन वेद है। तो ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिष्ट नेमि के नामों का उल्लेख मिलता है और अरिष्ट नेमि को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। अरिष्ट नेमि को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी भी माना जाता है। इसके बाद हम लोग अगला यहाँ पर बात करते हैं। तो अगला बात यह है कि लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का क्या पड़ता है? भीषण अकाल पड़ता है। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ता है, जिसके कारण भद्रबाहु जो होते हैं ये अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले जाते हैं। यानी कि भद्रबाहु भागकर कहाँ चले जाते हैं? अपने शिष्यों के साथ में कर्नाटक चले जाते हैं। किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ में, स्थूलता के साथ में, स्थिरता के साथ में मगध में ही रुक गए। अब भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बढ़ गया। स्थूलभद्र के जो शिष्य होते हैं श्वेतांबर कहलाए, यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और भद्रबाहु के शिष्य जो भाग गए थे वो दिगंबर कहलाए, यानी कि नग्न रहने वाले कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु भागकर अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले जाते हैं। किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ ही मगध में रुक जाते हैं। तो भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बढ़ गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले कहलाए, और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए, नग्न रहने वाले कहलाते हैं। इसके बाद याद रखना है 2 जैन संगीति भी आपको देखने के लिए मिलता है, प्रथम जैन संगीति और द्वितीय जैन संगीति। तो प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में होता है, जब मगध में भीषण अकाल पड़ता ना, उसी टाइम में प्रथम जैन संगीति होता है। तो उसके अध्यक्ष स्थूलभद्र होते, क्योंकि वही तो रुके थे, भद्रबाहु तो भाग गए थे। और ये पाटलिपुत्र में होता है, चूँकि उस समय मगध था ना, तो मगध यानी कि पाटलिपुत्र, मगध मतलब आज का बिहार जी, पाटलिपुत्र यानी कि पटना। तो प्रथम जैन संगीति जो है 300 ईसा पूर्व में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में होता है। वहीं पे द्वितीय जैन संगीति 6वीं शताब्दी में गुजरात के वल्लभी में क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में होता है दोस्तों। क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में होता है, गुजरात के वल्लभी में 6वीं शताब्दी में होता है। इसके बाद याद रहे कि जैन धर्म के त्रिरत्नों की यदि मैं बात करता हूँ तो जैन धर्म के त्रिरत्न होते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये जैन धर्म के त्रिरत्न होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। इसमें याद रखना है कि त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। यानी कि त्रिरत्नों के अनुशीलन में 5 महाव्रतों का पालन क्या होता है? अनिवार्य होता है, जिनमें पहला होता है सत्य, दूसरा होता है अहिंसा, पहला होता है अहिंसा, दूसरा होता है सत्य वचन, तीसरा अस्तेय यानी कि चोरी न करना, चौथा होता है अपरिग्रह और 5वां यहाँ पर क्या होता है? ब्रह्मचर्य। जो 4 शिक्षा है, जैसे कि सत्य बोलना, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, तो पार्श्वनाथ ने दिया था। 5वां नंबर का जो ब्रह्मचर्य है ये महावीर स्वामी ने जोड़ा हुआ है।
तो त्रिरत्न आपके 3 हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। और त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है, जिनमें अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह और एक लास्ट होता है ब्रह्मचर्य। इसके बाद कुछ मान्यताओं के बारे में बात करें तो जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में याद रखना आपको ईश्वर को मानते हैं क्या लोग, तो मेरे दोस्तों ईश्वर को ये लोग बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। तो जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता है क्या, तो जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, लेकिन जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। इसको याद करना, देखो जैन जो शब्द है वो जिन से बना है, और जिन आपको जानते हो ना, जिन का मतलब क्या होता है, आत्मा। तो जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, लेकिन जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे, यानी कि पुनर्जन्म की मान्यता है, और कर्मवाद में तो सभी धर्म के लोग विश्वास करते हैं। और जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद है। तो जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या होते हैं, स्यादवाद और अनेकांतवाद होती है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम होते हैं स्यादवाद और अनेकांतवाद, है ना। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या होते हैं, स्यादवाद और अनेकांतवाद होता है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया, तो सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। इसको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा में उदयन, है ना, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा मोघवर्ष और चंदेल शासकों के नाम आते हैं, जो मैं आपको आगे और भी बताऊंगा। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है मैसूर, है ना, याद रखना दोस्तों मैसूर। तो मैसूर के गंग वंश के मंत्री हैं चामुंड। मैसूर के गंग वंश के मंत्री का नाम होता है चामुंड। तो चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक, है ना, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य में विशाल बाहुबली की मूर्ति यानी गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति यानी गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। और खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा किया गया। खजुराहो में जो जैन मंदिर हैं, तो खजुराहो में जैन मंदिर का जो निर्माण है चंदेल शासकों के द्वारा यहाँ पर किया गया है। वहीं पे मौर्योत्तर युग के बारे में बात करें तो मौर्योत्तर युग में जो मथुरा होता है ये जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्योत्तर युग में जो मथुरा है ये जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, और मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से होता है। तो मौर्योत्तर युग में मथुरा का जो मतलब मथुरा जो है जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, और मथुरा कला का संबंध कौन से धर्म से, जैन धर्म से होता है। इसके बाद अगली लाइन लिखा है कि जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु, याद रखना दोस्तों, भद्रबाहु के द्वारा रचित कल्पसूत्र में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जैन तीर्थंकरों की जीवनी जो है भद्रबाहु के द्वारा रचित कल्पसूत्र में आपको देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन आता है कि भद्रबाहु ने कौन सा बुक लिखा है, तो याद रखिएगा भद्रबाहु ने जो बुक लिखा है उसका नाम होता है आपका कल्पसूत्र। और जैन तीर्थंकरों की जीवनी आपको इन्हीं कल्पसूत्र में देखने के लिए मिलेगा। तो जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु के द्वारा रचित कल्पसूत्र में देखने के लिए मिलता है। इसके बाद याद रखना आपको अगला लिखा है कि 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु यानी कि निर्माण 468 ईसा पूर्व में, है ना, 468 BC, ठीक है। तो 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु यानी कि निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुर यानी कि राजगीर में हो जाती है। बिहार राज्य के पावापुर यानी कि राजगीर में हो जाती है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि महावीर स्वामी का जो जन्म है ये 540 BC में होता है, 540 ईसा पूर्व में होता है, लेकिन महावीर की जो मृत्यु है या फिर महावीर को निर्वाण की जो प्राप्ति है 468 ईसा पूर्व में होती है, और ये बिहार राज्य के पावापुर यानी कि राजगीर में होती है 72 वर्ष की आयु में। और इसका अंतिम पॉइंट याद रखना है कि मल्ल राजा सृष्टिपाल के राज्य प्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त होता है ना। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राज्य प्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति यहाँ पर होती है। धन्यवाद।